नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए ऑलरेडी हमारा जो टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा था, जो कि फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट, टर्नर, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेल्डर ट्रेड 1 ईयर का भी ट्रेड होता है, वेल्डर वगैरह है, प्लम्बर है, ठीक है, तो इनका भी बहुत इनके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। तो देखिए आपका जो अब आने वाला जो एग्जाम है अभी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 15 प्रीवियस पेपर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस एग्जाम पे बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। और उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन का साइंस भी अपलोड कर रहा हूँ, जो एग्जाम में आता है। हर एक टॉपिक से एक एक मार्क आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड, और एक लाइक कर दो फ्रेंड। वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मेरा वीडियो में व्यूज़ कम है इसलिए लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। पर फ्रेंड्स, मेरा चैनल एक्चुअली नया है, ठीक है, तो अगर नया चैनल है तो लोग व्यूअर्स ऑब्वियसली कम आता है, क्योंकि लोगों के पास मेरा चैनल अभी तक पहुंचा नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो आप मत सोचिए। आपको अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ आपको मतलब इंपॉर्टेंट डाटा मिल रहा है, तो आपको एक लाइक करने में क्या है, एक ही तो क्लिक करना है। क्योंकि आप मतलब वीडियो देख के तो डाटा ले रहे हो पर आप कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हो फ्रेंड। एक लाइक ही मांग रहा हो, और अगर नया हो तो एक सब्सक्राइब ही करना है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए शुरुआत में ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, पर आप दिल पे मत लेना, ठीक है। पर प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दो और एक लाइक कर दो। तो देखिए 44 से शुरू होगा, 43 तक हुआ था। देखिए ये जो 43 वाला क्वेश्चन था, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन था, डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं मैं IIT में क्यों दिया है, ये शायद VSSC में दिया था फ्रेंड। ये पेपर मैंने ऑलरेडी दिया था फ्रेंड, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, और मेरा यहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया, मैंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पे ज्वाइनिंग किया। उसी टाइम मुझे ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका था। तो इसका आंसर सी होगा। और इसका इंटीग्रल का मैं एक वीडियो बना दूंगा। इंटीग्रल का कुछ फार्मूला है, तो वो सब फार्मूला देके ये प्रॉब्लम का एक 15-20 फार्मूला है। तो देखिए 44 का क्या है, यहाँ पे पूछा है कि इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील इज 20 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशनल स्पीड और RPM रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर 20 mm ड्रिल बिट। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक रिकमेंडेड स्पीड दिया है माइल्ड स्टील का हमेशा 20 ही रहता है हमारा रिकमेंडेड स्पीड, और RPM पूछा है ड्रिल बीट का, ठीक है। ड्रिल बीट कितना स्पीड में घूम के एक हम 20 डाया का ड्रिल बीट लेके उसको कैसे कितना स्पीड में घुमाएंगे, और हम ड्रिल किस में करेंगे, माइल्ड स्टील पे करेंगे। तो माइल्ड स्टील का जो कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड का मतलब उसका जो कटिंग पॉइंट है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब रोटेशनली डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है पर मिनट पे, ठीक है। हमेशा स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर मिनट ही होता है, स्पीड का यूनिट, और उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये सब पूरा वीडियो ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, उसमें सारा कुछ ऑलरेडी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ट्रैवल, ये सब कुछ है ऑलरेडी, और नया नया टॉपिक भी अपलोडेड होता है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम के लिए ओनली एग्जाम रिलेटेड। मैं इधर उधर का ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, ओनली एग्जाम रिलेटेड। तो देखिए स्पिंडल स्पीड को हम इस रोटेशनल स्पीड भी बोल सकते हैं, RPM भी बोल सकते हैं, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हम एन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला आपको याद रखना है। एक कटिंग स्पीड का फार्मूला है πD/1000 मीटर पर मिनट, ये मीटर पर मिनट यूनिट है, ये आपको याद रखना है कटिंग स्पीड का। RPM का कोई फार्मूला मतलब यूनिट नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना कटिंग स्पीड इंटू 1000 πD RPM, ठीक है, इतना ही है। और डायमीटर का आप डायरेक्ट इसका इतना mm, इसका जो यूनिट है MM आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा RPM पूछा है, तो RPM ऑलरेडी फार्मूला पता है। कटिंग स्पीड हमारा कितना है, तो RPM N इक्वल टू कटिंग स्पीड दिया है हमारा 20 इंटू 1000 बाय हमारा पाई का वैल्यू सबको पता है फ्रेंड, हमारा 3.14 होता है, और डायरेक्ट यहाँ पे हमारा 20 डायमीटर आ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 318.47। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मैंने ऑलरेडी करके रखा, मतलब मुझे याद था क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम किया था मुझे VSSC में। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मतलब नियरेस्ट, जो सबसे प्रोबेबिलिटी और नियरेस्ट जो क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं 45 का, द एंगल ऑफ द प्रिक पॉइंट यूज फॉर विटनेस मार्क। देखिए विटनेस मार्क के लिए हमारा 60 डिग्री प्रिक पॉइंट यूज होता है। 60 डिग्री प्रिक पॉइंट को हम अलग नाम से बोल सकते हैं डॉट पॉइंट, जिसका एंगल है 60 डिग्री। फिर देख लेते हैं, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइन। देखिए हेलिक्स एंगल, ड्रिल का बहुत सारा एंगल है, मैं उस आपको एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। तो हेलिक्स एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल का क्या होगा, उसका हम डिटरमाइन करते क्या, मतलब
निर्धारित करना है तो रैक एंगल को निर्धारित करना है हेलिक्स एंगल करके, ठीक है। फिर देखिए फॉर द टर्निंग ऑपरेशन हम एक लेथ मशीन में टर्निंग करते हैं, स्पिंडल स्पीड दिया है 128 आरपीएम। देखिए सेम क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन और एक दिया है, मतलब आपको ये 3 फार्मूला बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आप एग्जाम दे के आने के बाद आप एक बार मुझे कॉमेंट करके बता देना कि आपको ये 3 फार्मूला से आपका आया है कि नहीं, ठीक है। तो फिर देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आरपीएम दे दिया है, मतलब एन दे दिया है, और यहाँ पे रॉड का डायमीटर दे दिया है, और यहाँ पे क्या पूछा, कटिंग स्पीड पूछा। तो डायरेक्ट आप कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आप अप्लाई करो। यहाँ पे कटिंग स्पीड इज इक्वल टू क्या है हमारा, पाई डी एन बाई 1000। तो पाई का वैल्यू कितना है, देखिए पाई डी एन बाई यहाँ पे 1000 होता है। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर हमारे यहाँ पे कितना दिया है, रॉड का डायमीटर 25। ये देखिए ये हमारा लेथ मशीन का क्वेश्चन, ठीक है। लेथ मशीन में आप जॉब को डायमीटर लेते हैं हम लोग, और ड्रिल का भी डायमीटर कभी कभार लेते हैं जहाँ पे ड्रिल करना होता है। और डी मतलब हमारा 25 इंटू हमको यहाँ पे आरपीएम कितना दिया है 128 बाय हमारा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो इजिकल टू हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा फ्रेंड, 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा, आपको 10 ही मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, मैं ये मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करूँगा, टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 48 फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग। देखिए टेपर टर्निंग एंड बोरिंग, टेपर टर्निंग का मतलब क्या है, लेथ मशीन में जब टर्निंग करते इस टाइप का टर्निंग होता है, ठीक है, ये टेपर टर्निंग है। नहीं तो और बोरिंग करना होता है, एक सिलेंड्रिकल जॉब है, उसका अंदर का होल काट के उसको निकालना है, उसको हम बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द टूल शुड बी सेट द बिलो सेंटर, नहीं यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली द एट द सेंटर पे रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आपका यहाँ पे ये जो हमारा टेपर टर्निंग में कुछ मतलब डायमेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 49। देखिए ये जो है ये जब मैं लेथ मशीन पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा टेपर टर्निंग क्या है, टूल्स का क्या सेटिंग करना पड़ता है, ऊपर आता है नीचे आता है सेंटर लाइन से, ठीक है। सेंटर लाइन कैसे उसको डिटरमाइन करूँ, सब कुछ होता है। अभी तो फ्रेंड टाइम नहीं है, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। फिर देखिए फॉर टर्निंग लेथ टेपर, फिर से देखिए और एक आया लेंदी टेपर। जब हम टेपर टर्निंग करते हैं मतलब एक जॉब बहुत लंबा है और उसको टेपर करना है, और उसका जो टेपर एंगल है बहुत छोटा है, ठीक है। तो कौन से मेथड से हम उसको करेंगे, तो मेथड हमारे यहाँ पे आएगा ऑफसेट सेट, टेल स्टैक ऑफसेट सेट मेथड, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। फिर देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्जर डायमीटर ड्रिल। देखिए कटिंग स्पीड सेम है पर ड्रिल का डायमीटर अगर मान लो कटिंग स्पीड कम सेव होगा जब हमारा जो हमारा जॉब मटेरियल कांस्टेंट होगा। जॉब मटेरियल मानिए जॉब मटेरियल यहाँ पर माइल्ड स्टील है और उसका कटिंग स्पीड हमारा है 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा यहाँ पे सेम है, ठीक है। पर मानिए ड्रिल का जो डायमीटर है हम क्या कर रहे हैं, उसको डायमीटर कभी कभी मानिए 10 mm डायमीटर ले रहे और कब हम 20 mm का डायमीटर ले रहे। डायमीटर यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, अलग अलग डायमीटर ले रहे। तो जब हम लार्जर डायमीटर लेंगे तो हमारा कटिंग स्पीड क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अगर स्मॉल डायमीटर लेंगे तो कटिंग स्पीड, स्मॉल डायमीटर में कटिंग स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लार्जर डायमीटर लेंगे तो हमारा कटिंग स्पीड लेसर हो जाएगा। लेसर मतलब घट जाएगा, सॉरी कटिंग स्पीड बोल रहा हूँ, आरपीएम जो है, ठीक है। आरपीएम मतलब एन हमारा घट जाएगा। तो आपको याद रखना है कटिंग स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा जो आरपीएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हमारा ड्रिल डायामीटर होता है। ये आपको याद रखना है, ड्रिल डाया मतलब ड्रिल का जो डाया अगर बड़ा होगा तो आरपीएम मतलब आरपीएम कब बढ़ेगा, जब ड्रिल का डायमीटर हमारा स्मॉल हो जाएगा। और अगर आरपीएम आपको घटाना है तो ड्रिल का डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा आपको अगर याद रखेगा, मतलब उल्टा देखिए एन इक्वल टू 1 ड्रिल मैंने दिया, ड्रिल का डायमीटर, ठीक है, ड्रिल बिट का डायमीटर। तो यहाँ पे जो आरपीएम अगर एन मतलब आरपीएम है, ठीक है। तो ये एन अगर जब इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा, कौन से पोजीशन मतलब कंडीशन में बढ़ा, जब डायमीटर हमको घटाना है। देखिए यहाँ पे ड्रिल का डायमीटर 10 mm होगा तो हमारे यहाँ पे हायर
आरपीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लार्जर ड्रिल डायमीटर, तो यहाँ पे आरपीएम क्या होगा, लेसर हो जाएगा। तो जहाँ पे हम डायमीटर को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आरपीएम घट रहा है। तो ये सिंपल से फंडा आपको याद रखना है। और यहाँ पे कटिंग स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि जॉब मटेरियल के साथ स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कटिंग स्पीड है। और ये कटिंग स्पीड कहाँ से आया वो भी मैं बताऊंगा, कैसे हम डिटरमाइन किया कटिंग स्पीड को। एक स्टैंडर्ड फार्मूला लेके हमने इसको बताया, तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम मैं प्रोडक्शन का भी क्लास शुरू कर दिया हो। पर अभी थोड़ा ब्रेक लग गया क्योंकि एग्जाम में ओनली ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं प्रोडक्शन का कंटिन्यू करूंगा और पूरा डिटेल्स बताऊंगा, जो भी आपको एक भी एग्जाम क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं होगा, ठीक। देखिए 51 का द एंगल बिटवीन द फ्लैंक इन एन एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का सिंपल से सबको पता है 29 डिग्री, ये हमारा लेथ मशीन में यूज होता है। फिर देखते हैं 52 का द लीस्ट काउंट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01। सबको पता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का हमारा जो मेट्रिक माइक्रोमीटर है, आउटसाइड मेट्रिक मतलब हमारा इंडियन सिस्टम का, ठीक है, उसका 0.01 mm हमारा लीस्ट काउंट है। और जो एक माइक्रोमीटर लिया है हमने जिसका रेंज है 75 टू, मैंने बताया हर माइक्रोमीटर 75 टू 100 mm, मतलब 25 हमारा लेंथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे द बैरल रीडिंग आया 150.50 mm बैरल का रीडिंग। और हमारा थिम्बल डिवीजन जो है 10th थिम्बल डिवीजन हमारा जो डेटुम लाइन से वो कोइंसाइड करा, मतलब ये डेटुम लाइन है मान लीजिए, और ये हमारा थिम्बल है, और ये थिम्बल का यहाँ पे ऐसा डिवीजन होता है, थोड़ा डिवीजन रहता है, ठीक है। तो इस डिवीजन में आपको यहाँ पे कोइंसाइड कौन सा डिवीजन पे हो रहा है ना, 10th नंबर, 10th, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट जो हो रहा है, मान ली ये लास्ट जो लाइन है ये 15 हो रहा है, और उसके बाद ये दोनों के बीच में, ठीक है, उसके बाद एक हो रहा है हमारा 0.5 का। तो यहाँ पे 15 पॉइंट, यहाँ पे 50 हो रहा है। तो 10th को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारा लीस्ट काउंट से 0.0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 को सिंपल से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 15.60 हो जाएगा आपका आंसर। तो 15.60 mm आपको याद रखना, mm ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको डायरेक्ट कंफ्यूज करने के लिए, 15.6 वो दे देगा मीटर, तो आपको ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा यूनिट जो है फ्रेंड, ये जो जितना सारे यूनिट आप देख रहे हो लास्ट में, ये यूनिट हमको हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर इधर का उधर हो जाएगा ना तो आपका 1 मार्क तो गया। फिर देख लेते 53 द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन शॉर्ट टूथ थ्रेड। देखिए शॉर्ट टूथ थ्रेड में जो फॉर्म होता है उसका कैसे रूप, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूप दिया है, थ्रेड का आकार हम बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इंक्लाइनेशन 3 डिग्री, और एक साइड में इंक्लाइनेशन 3 डिग्री होगा और 30 डिग्री होगा अदर साइड, ठीक है। ये मैं बताऊंगा जितना सारा थ्रेड है, थ्रेड के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। फिर देखिए द टेपर इन ए टेपर पिन टेपर। देखिए अगर आप मेरे चैनल के साथ पूरा मेरा वीडियो देखते हो फ्रेंड्स, मेरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का जो शुरू होगा, जो हमारा आईटीआई का सारा कवर हो जाता है, आईटीआई मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर सब कवर हो जाएगा, प्लम्बर भी कवर हो जाएगा। तो आपको किताब से ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देखिए पिन टेपर बहुत सारा है, तो पिन टेपर यहाँ पे 1:50 होगा, ऐसा 1:50 आ सकता है, ऐसा भी लिख सकता है 1:50 इसका रेशियो है, और 1/50 भी ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए बहुत सारे टेपर वाले टेपर का वीडियो अपलोडेड है, आप पूरा टेपर के बारे में आप पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे है टेपर के बारे में पूरा क्लियरली दिया हुआ है। देखिए फिर 55 में जब ए होल इज टू बी मेड माइल्ड, देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आया, क्या करें, ये रिमिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। एक माइल्ड स्टील का एक प्लेट है, उसमें 12 mm का डायमीटर का रिमर मारना है, ठीक है। तो अंडर साइज, देखिए रिमर का 2 साइज रहता है फॉर्मूला, एक अंडर साइज एक रहता है ओवर साइज। तो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ड्रिल, तो हम कितना mm का ड्रिल डायमीटर लेकर ड्रिलिंग करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पे, ड्रिल डाया इज इक्वल टू ड्रिल डायमीटर इज इक्वल टू ड्रिल डाया इक्वल टू हमारा था रिमर साइज माइनस होल इनटू अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो देखिए यहाँ पे रिमर का साइज कितना दिया है, 12 mm दिया है, माइनस हमारा अंडर साइज कितना है 0.3 है, प्लस हमारा 0.05 है हमारा ओवर साइज। ओवर साइज हमेशा छोटा रहता है, तो हमारा 12 माइनस जितना भी होगा फ्रेंड, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.35 आ जाएगा,
और 12 माइनस होगा, 12 माइनस 0.35, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 11.65 mm। ये यूनिट भी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 11.65 कहाँ है, ये ऑप्शन ए पे, ठीक है। 56 द साइज ऑफ रेगुलर हेक्सागन 10 mm, व्हाट इज द एक्रोस फ्लैट। देखिए ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। तो कि देखिए मान लीजिए ऐसा एक हेक्सागन है, हेक्सागन का 6 साइड होता है। ये पॉलीगन का चैप्टर है, पॉलीगन अगर आपको याद नहीं तो मैं पॉलीगन के लिए थोड़ा पढ़ाऊंगा, पर टाइम लगेगा फ्रेंड। तो एक्रोस फ्लैट मतलब देखिए ये मानिए सेंटर पॉइंट है। एक्रोस फ्लैट मतलब ये जो फ्लैट टू फ्लैट देख रही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, या तो यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस, तो ये बोलते हैं एक्रोस फ्लैट, ठीक है। और एक कॉर्नर टू कॉर्नर होगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, होल का डाया आ जाएगा। पर कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ये जो एक्रोस फ्लैट मतलब ये साइड से साइड, ठीक है, यहाँ पे बोला ना साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, और यहाँ पे एक्रोस फ्लैट पूछा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्रोस फ्लैट का, एक्रोस फ्लैट का डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्रोस फ्लैट इक्वल टू फॉर्मूला है √3 इंटू ए मतलब यहाँ पे साइड, ए इक्वल टू साइड, ठीक है। तो √3 का वैल्यू होता है फ्रेंड हमारा 1.732 इंटू ए हमारा 10 है, फॉर्मूला आ जाएगा 17.32। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज पार्ट इन हॉट वाटर इज नोन एज। देखिए एक प्रोसेस में हम एनोडाइजिंग पार्ट को डिपिंग करेंगे गर्म पानी में, तो उसको क्या बोलते हैं ना, इसको सीलिंग बोलते हैं। ये मैं बताऊंगा जब हम फिर पढ़ेंगे गैल्वेनाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब प्लेटिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग। देखिए हमारा ऑर्गेनिक कोटिंग है और एक है इनऑर्गेनिक कोटिंग। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कोटिंग होगा सिरामिक कोटिंग। और क्या क्या होता है इनऑर्गेनिक कोटिंग में, और भी होता है इनऑर्गेनिक कोटिंग में, जैसे कि हमारा ग्लास का कोटिंग होगा, अगर ग्लास सीमेंट, ठीक है। फिर हमारा अभी तो यहाँ तो है ऑलरेडी सिरामिक कोटिंग है, ऑलरेडी सिरामिक है, और है हमारा केमिकल कन्वर्शन कोटिंग, ठीक है। तो ये सारा आपका सारे इनऑर्गेनिक कोटिंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब जॉब में क्या आता है, क्रैक होता है, जॉब क्रैक्स बिलो द सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जॉब क्रैक बिलो द सरफेस। और हम और भी मेजर कर सकते हैं क्या, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और भी क्या मेजर करते हैं ना, मटेरियल थिकनेस, मेजर मटेरियल थिकनेस, मेजर मटेरियल थिकनेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट द हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट डायमंड। तो देखिए डायमंड के बाद सबसे हार्डेस्ट टूल यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। तो फ्रेंड ये 60 क्वेश्चन हो गया और हमारा 20 क्वेश्चन बाकी है। तो 20 क्वेश्चन में जितना संभव हो सके आज रात में ही इसको अपलोड कर दूंगा फ्रेंड, और 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो, और अगर नया हो तो एक सब्सक्राइब भी तो कर देना, क्योंकि आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ वीडियो। और आप लोग मेरे को हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय। थैंक्स आपका एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, बढ़िया प्रिपरेशन करो।